गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी प्रोज चैप्टर नंबर 13 लखनवी अंदाज का पेज नंबर 77 एंड 78। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस पेज में आए हुए कठिन शब्द को देखते हैं। आप भी मेरे साथ बोल करके इसको लिख करके अभ्यास करेंगे, जिससे उत्तर लिखते समय इन शब्दों की अशुद्धियाँ न हो। मुफस्सिल, मुफस्सिल क्या होता है स्टूडेंट? मतलब महानगर की सेवा मुफस्सिल कहलाती है। प्राकृतिक, आत्मसम्मान, शुक्रिया, सेकंड क्लास, शराफत। यह है चैप्टर लखनवी अंदाज। तो स्टूडेंट, लखनवी अंदाज चैप्टर के शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक यशपाल जी के बारे में देखते हैं, थोड़ा उनका जीवन परिचय। यशपाल का जीवन परिचय। यशपाल जी का जन्म 1903 पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से हुई और उच्च शिक्षा उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से ग्रहण किया। स्टूडेंट्स, नेशनल कॉलेज लाहौर का आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान था। वह आज़ादी का केंद्र बिंदु था। उसी स्कूल के अध्यापक थे लाला लाजपत राय और उसी स्कूल से पढ़े हुए थे भगत सिंह, सुखदेव। भगत सिंह, सुखदेव के बारे में जानकारी देना आवश्यक नहीं है, सब लोग जानते हैं। वहीं पर पढ़ाई करते हुए यशपाल जी का भगत सिंह और सुखदेव से परिचय भी हुआ। आज़ादी के आंदोलन में यशपाल जी ने भी चढ़ बढ़कर भाग लिया। इसके लिए कई बार वो जेल भी गए। 1976 में उनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। स्टूडेंट, इनका प्रमुख उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच में भारत विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी, उसका वर्णन किया है। इसके अलावा अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात, ये भी इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पीले बॉक्स को पढ़ते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यह एक व्यंग्य है और व्यंग्य शैली में लिखा हुआ पाठ, जिसके माध्यम से लेखक ने दो चीज़ें बताने की कोशिश किया है। पहला कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। अगर वो लिखी भी जाती है तो उसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है।
और दूसरा जो व्यंग्य किया है ऐसे समाज पर, ऐसे व्यक्तियों पर किया है जो परजीवी हैं, जो पतनशील सामंती वर्ग से संबंधित हैं। इस पाठ में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक बर्थ पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सर पे टोपी धारण किए हुए नवाब साहब हैं और दूसरी तरफ सामने लेखक स्वयं है। लेखक जिस साइड में बैठा है उसी के तरफ सफ़ेद तौलियों पर कुछ रखा हुआ है, वो खीरा है। यह कहानी नवाब साहब पर ही व्यंग्य की गई है, क्योंकि अब उस समय देश में नवाबी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग नवाबी जीवन शैली जी रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 78। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। तो फर्स्ट पैरे में लेखक बताता है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया, क्योंकि दूर तो जाना नहीं था, कुछ नई कहानी के बारे में सोचने के लिए अथवा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए। महंगा होते हुए भी लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब ये सेकंड पैरा, गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन के आंखों में असंतोष, चिंता में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो स्टूडेंट, लेखक सेकंड पैरा में बताता है कि ट्रेन स्टेशन से छूटने के लिए हॉर्न बजा रही थी। एक डिब्बे को खाली समझकर थोड़ा दौड़ करके उसमें चढ़ गया। उसे अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेखक के सहसा पहुंचने से वहां पर बैठे एक सफ़ेद सज्जन पोश नवाब साहब के एकांत में बाधा महसूस हुई। लेखक सोचा कि ये भी कोई नई कहानी के बारे में सोचते होंगे या खीरे जैसी अपदार्थ मतलब सामान्य वस्तु के शौक करते देखे जाने के संकोच में होंगे। लेखक से नवाब साहब ने संगति करने के लिए अर्थात दोस्ती करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। फिर लेखक ने भी आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, अर्थात इधर उधर देखने लगा। ये स्टूडेंट थर्ड पैरा। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की
असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मजरे दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरा खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। उफ! नवाब साहब ने सहसा संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाइए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा थर्ड पैरे में कि लेखक नवाब साहब के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। मन ही मन सोचता है, कल्पना करता है कि हो सकता है कि नवाब साहब भी अकेले यात्रा करने के लिए, कुछ कम खर्चे में यात्रा कर सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब उन्हें कोई व्यक्ति सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए देखे, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि खीरा जैसा कोई सामान्य खाद्य पदार्थ वो सामान्य व्यक्ति के सामने कैसे खाएं, उसके संकोच में हो और लेखक से संगति करने का, दोस्ती करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब कुछ देर खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर सहसा लेखक को संबोधित किया। सहसा मतलब अचानक, आदाब अर्ज, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब को के व्यवहार में अचानक परिवर्तन देख लेखक को अच्छा नहीं लगा। वो समझ गया कि ये साहब अमीर आदमी बनते हैं और अपनी धौस मुझे दिखाने के लिए, अपनी नवाबी दिखाने के लिए मुझे सामान्य व्यक्ति समझ करके अपने साथ लथेड़ लेना चाहते हैं, अपने साथ लेना चाहते हैं। और लेखक ने आत्मसम्मान निभाते हुए नवाब साहब से कहता है कि नहीं, कृपया शौक फरमाइए। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करिए उसको इस पेज के आधार पर। लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।